गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में पेरिसाइकिल एंड पित्त के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट्स का जो ग्राउंड टिश्यू है वो 3 भागों में विभाजित होता है। नंबर 1 कॉर्टेक्स, नंबर 2 पेरिसाइकिल और नंबर 3 पित्त। पिछले वीडियो में हमने कॉर्टेक्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि प्लांट्स का जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। आज की वीडियो में हम देखेंगे पेरिसाइकिल और पित्त। तो देखिए, प्लांट्स में जो पेरिसाइकिल होता है वो नॉर्मली बहुस्तरीय होता है, मतलब कोशिकाओं के कई स्तरों से मिलकर बना होता है। और ये देखो पाया कहाँ जाता है पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ। आप देखिए डायग्राम में ये एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ ये पेरिसाइकिल है। तो पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस और वेस्कुलर बंडल्स जो होता है उनके बीच में पाया जाता है। ये वाला पार्ट वेस्कुलर बंडल्स है, ये वाला पार्ट एंडोडर्मिस है, इनके बीच में ये पेरिसाइकिल प्रेजेंट है। देखो यहाँ से जैसे जहाँ फ्लोएम लिखा हुआ है या फ्लोएम से लेके ये देखो यहाँ वेस्कुलर बंडल लिखा हुआ है, तो वेस्कुलर बंडल और ये ऊपर की तरफ एंडोडर्मिस है, इनके बीच वाला ये भाग है, ये पेरिसाइकिल कहलाता है। तो अपन यदि बात करें डाइकोट स्टेम की, डाइकोट स्टेम में पेरिसाइकिल मल्टीलेयर्ड बहुस्तरीय होता है। यहाँ पेरिसाइकिल पूर्णतः स्क्लेरेनकाइमा से या स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा के एकांतर समूहों से निर्मित हो सकता है। डायग्राम में आप देखिए पेरिसाइकिल में ये वाला पार्ट पेरिसाइकिल है, जिसमें पेरिसाइकिल का ये जो पार्ट है वो स्क्लेरेनकाइमा से निर्मित है और ये बीच वाला पार्ट है वो पेरेनकाइमा से निर्मित है। तो ये डाइकोट स्टेम की एनाटोमी है, जिसमें पेरिसाइकिल मल्टीलेयर्ड है और यहाँ पेरिसाइकिल 2 प्रकार की सेल्स से बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स और पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये वाली और ये वाली जो सेल्स है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो सेल्स है वो पेरेनकाइमेटस है। तो यहाँ पेरिसाइकिल जो है वो स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा दोनों के एकांतर समूहों से निर्मित है। आवर्तबीजी या जो एंजियोस्पर्म की जो रूट है उसमें देखिए ये एक एंजियोस्पर्म की रूट की एनाटोमी है, जिसमें पेरिसाइकिल केवल एक स्तरीय यूनिलेयर्ड होता है। ये देखिए पेरिसाइकिल है और ये वाला पार्ट एंडोडर्मिस है। यहाँ पे जो 2 लेयर दिख रही है, इसमें जो थोड़ी लाइट कलर की लेयर है वो तो एंडोडर्मिस है और जो थोड़ी डार्क कलर की लेयर है, डार्क रेड सी, वो पेरिसाइकिल है। तो रूट्स में पेरिसाइकिल जो है वो एक स्तरीय होता है, यूनिलेयर्ड होता है। रूट्स में जो पेरिसाइकिल है उससे लेटरल रूट्स की उत्पत्ति होती है। जड़ों में जो परिरंभ होता है उससे पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा अपन यदि बात करें डाइकोट रूट की, तो डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल्स की सेल्स जो है वो नॉर्मली मेरिस्टेमेटिक नहीं होती है, लेकिन जब उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब पेरिसाइकिल की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और वो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। तो एक बात ध्यान देने योग्य है कि रूट्स में जो पेरिसाइकिल है वो 2 प्रकार के फंक्शन करता है। एक तो रूट में जो पेरिसाइकिल है उससे लेटरल रूट की उत्पत्ति होती है और दूसरा रूट के पेरिसाइकिल से कैम्बियम की उत्पत्ति भी होती है। तो ये पेरिसाइकिल है। अगला ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है पिथ या मज्जा। तो देखिए पिथ जो होता है वो स्तंभों द्विबीजपत्री स्तंभ, द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री जो मूल है उनके केंद्रीय भाग में पिथ या मज्जा पाया जाता है। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम एक डाइकोट स्टेम का है। इसका जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसमें पिथ या मज्जा उपस्थित है। अब यदि अपन रूट की बात करें तो रूट के सेंट्रल वाले भाग में भी ये एक
रूट की एनाटोमी है, और रूट का जो सेंटर वाला भाग है उसमें भी जो पिथ या मज्जा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, स्तंभ की जो मज्जा है वो प्राय पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है और इसमें मंड संचित रहता है। स्टेम की जो स्टेम का जो पिथ वाला पार्ट होता है उसमें वो पेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है और उसमें मंड का स्टोरेज होता है। मज्जा कोशिकाओं के बीच सुविकसित अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। जो पित्त की जो सेल्स होती है, या डायग्राम में आप देख सकते हो, पित्त की जो सेल्स है उन सेल के बीच में सुविकसित अंतराकोशिक अवकाश इंटरसेलुलर स्पेसेज पाए जाते हैं। अब यदि अपन बात करें एक बीजपत्री स्टेम की, मोनोकोट स्टेम की, तो मोनोकोट स्टेम में देखो मज्जा या पित्त नहीं पाया जाता है। मोनोकोट स्टेम की एनाटोमी थोड़ी सी अलग होती है डाइकोट की बजाय। मोनोकोट स्टेम में क्या होता है देखो, इसमें सबसे ऊपर की तरफ एपिडर्मिस पाया जाता है, सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस पाया जाता है। और मोनोकोट्स का जो हाइपोडर्मिस है वो प्राय क्लोरीन कायमा का बना हुआ होता है। मतलब क्लोरीन कायमा तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बेसिकली ये जो होता है वो स्क्लेरेन कायमा दृढ़ोत्की होता है। अब देखिए मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस के नीचे या हाइपोडर्मिस से अंदर की ओर जो सारा पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। डाइकोट स्टेम में तो हमने देखा था कि उसका जो कॉर्टेक्स है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें ऊपर की तरफ हाइपोडर्मिस था, फिर जनरल कॉर्टेक्स था, फिर एंडोडर्मिस होता है। उसके बाद में ग्राउंड टिश्यू का दूसरा पार्ट आता है पेरिसाइकल। उसके बाद में उसमें जो सेंटर में ग्राउंड टिश्यू का तीसरा पार्ट है पिथ या मज्जा, और सेंटर में उसके वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ देखो मोनोकोट स्टेम में कुछ अलग एनाटोमी होती है। एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे का सारा भाग है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। तो यहाँ देखिए ग्राउंड टिश्यू जो है उसमें अलग से जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। और यहाँ वेस्कुलर बंडल्स जो है वो ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं, अनियमित रूप से वितरित होते हैं। जबकि यदि बात करें अपन डाइकोट स्टेम की, तो डाइकोट स्टेम में देखो वेस्कुलर जो बंडल्स है वो स्टेम के सेंटर भाग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोनोकोट स्टेम में ये अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। तो एक बीजपत्री जो स्टेम होते हैं, मोनोकोट स्टेम होते हैं, उनमें पिथ या मज्जा भी नहीं पाई जाती है। अब यदि अपन बात करें रूट्स की, तो जो रूट्स में जो पिथ होता है उनमें रूट की जो डाइकोट रूट होती है उनमें पिथ या मज्जा कम विकसित होता है, और मोनोकोट रूट में पिथ ज़्यादा विकसित होता है। अधिक आयु वाले जो पादप होते हैं उनमें मज्जा का जो मध्य भाग होता है वो प्राय नष्ट हो जाता है, और द्विबीजपत्री मूलों में द्वितीयक वृद्धि के पश्चात मज्जा प्राय समाप्त हो जाती है, यह फिर बहुत कम मात्रा में शेष रह जाती है। कुछ एक बीजपत्री मूलों में मज्जा दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेन काइमेटस सेल्स की भी बनी हुई होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मज्जा में ही मज्जा किरणें या पिथ रेज, जिनको मेडुलरी रेज भी कहा जाता है। देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं ये पिथ वाला पार्ट है, और यहाँ से पिथ से जो पेरेन्काइमेटस सेल्स ऊपर की तरफ जा रही है इन्हीं को पिथ रेज कहा जाता है, या मज्जा किरणें कहा जाता है। तो देखो मज्जा से बाहर की ओर निकलती हुई मृदुत्की कोशिकाएं जो होती है उनको पिथ रेज या मज्जा किरणें या मेडुलरी रेज कहा जाता है। कुछ पादपों की जो पिथ की वाली जो सेल्स होती है उनमें टेनिन तथा क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। पिथ प्राय जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका स्टोरेज करने का कार्य करती है, और दृढ़ ऊतक से बनी हुई जो पिथ होती है वो पादप को यांत्रिक दृढ़ता या मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। अब अपन एक मोनोकोट स्टेम है उसका एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मोनोकोट स्टेम में
जो ग्राउंड, ये डायग्राम मोनोकोट स्टेम का है, और मोनोकोट स्टेम में जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पित्त में विभेदित नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोकोट स्टेम की एनाटोमी, जिसमें बाहर की ओर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है और हाइपोडर्मिस से नीचे वाला पार्ट मैंने जैसे कि आपको भी बताया कि पूरा का पूरा जो पार्ट है वो ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। ये देखो ग्राउंड टिश्यू है, और यहाँ वेस्कुलर बंडल्स जो है वो ये एक वेस्कुलर बंडल है, दूसरा, ये तीसरा, तो वेस्कुलर बंडल है वो अनियमित रूप से यहाँ वितरित रहते हैं। एक बीजपत्री जो स्तमीय मोनोकोट स्टेम होता है उसमें जो एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मिस पाई जाती है वो हमेशा स्क्लेरेन काइमेटस या स्क्लेरेन काइमेटस टिश्यू जो होता है उसकी एक या कुछ परतों की बनी हुई होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी डिस्कस की थी आपके साथ में कि यहाँ पे देखिए ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे ये वाला पार्ट है वो हाइपोडर्मिस है। ये पूरा का पूरा जो आपको डार्क डार्क जो पार्ट दिख रहा है वो हाइपोडर्मिस है, और मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेन काइमा की बनी हुई होती है। जबकि यदि अपन बात करें डाइकोट स्टेम की, तो डाइकोट स्टेम की हाइपोडर्मिस पेरेन काइमा की बनी हुई होती है। और यदि अपन बात करें रूट की, तो रूट्स के अंदर हाइपोडर्मिस अब्सेंट होती है। थैंक यू।